आज हम करेंगे पार्ट 2 में मॉनेटरी इंसेंटिव्स एंड जिन्हें हम फाइनेंशियल इंसेंटिव भी कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, मॉनेटरी इंसेंटिव्स एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जिसे हम कहते हैं मतलब कुछ भी कह सकते हैं, मतलब जो इंसेंटिव्स मनी के टर्म्स में मेजरेबल हों। ये जो इंसेंटिव्स होते हैं वो किनको दिए जाते हैं, लो लेवल एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर हेल्पफुल टू सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स। देखो, आपने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कौन सी नीड्स के लिए कौन से इंसेंटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट हमारी जो मतलब पिरामिड में जो पहली नीड आती है वो क्या आती है, सोशोलॉजिकल या फिर बेसिक नीड। दूसरी आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। तो यही दोनों नीड्स ऐसी हैं जो सिर्फ मॉनेटरी इंसेंटिव से फुलफिल होती हैं। तो हम कैसे किसी भी एम्प्लॉय की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं इन दोनों नीड्स को, तो वो मेथड्स यहाँ पर हैं, वो इंसेंटिव्स यहाँ पर हैं। तो वो सारे इंसेंटिव्स का यहाँ पर डिस्कशन होगा आज के लेक्चर में। पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस का मतलब है जो किसी भी इंसान, किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा दिए जाते हैं, वो हमारे पे एंड अलाउंसेस में आते हैं। मतलब हम सैलरी के अलावा दे रहे हैं उसको, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, वो पे एंड अलाउंसेस है। दूसरे पे आते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। हमने पढ़ा था ना डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम चैप्टर 2 में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। तो उसमें क्या था कि जो इंसान जितना काम करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग वेजेस मिलेंगी। तो एम्प्लॉयज़ को उनके काम के अकॉर्डिंग वेजेस मिलती हैं इसमें, ठीक है, जो उनको मोटिवेट करती हैं कि वो और भी ज़्यादा काम करें। हमने डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम में क्या पढ़ा था कि मान लो एक इंसान कम काम कर रहा है, एक इंसान ज़्यादा काम कर रहा है, इसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, इसको कम मिल रहे हैं, तो ये मोटिवेट होगा इस वाले इंसान से जो ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि इसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा। थर्ड है बोनस। बोनस का मतलब है कि हमें रेम्यूनरेशन तो मिल ही रहा है, बट उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा हमें पैसा भी मिल रहे हैं कंपनी के थ्रू। तो वो हमारा किस में आएगा, बोनस में से। दिवाली के टाइम पे बोनस दे देते हैं ताकि, क्योंकि अच्छी हमारी एक किसी भी एम्प्लॉय को नीड होती है उस टाइम पे कि वो भी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सके, तो उनको जो है कंपनी वाले कहीं दे देते हैं, बोनस दे देते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ को दी जाती है जिससे वो मोटिवेट होते हैं कि वो कंपनी के लिए और भी ज़्यादा काम करें। प्रॉफिट शेयरिंग, जब रेम्यूनरेशन के साथ साथ हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स भी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करते हैं, तो वो हमारे किसके अंदर आता है, प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर, ठीक है, जिसमें हम प्रॉफिट्स देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। फिफ्थ आता है को पार्टनरशिप या फिर जिसे हम कहते हैं स्टॉक ऑप्शन। इसमें क्या है कि किसी भी एम्प्लॉय को क्या दिया जाएगा, रेम्यूनरेशन तो दिया जाएगा, बट उसके साथ साथ ओनरशिप भी दी जाएगी। ओनरशिप का मतलब जो कंपनी है उसके ओनरशिप दे दी जाएगी, मतलब शेयर्स दे देंगे, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो उस कंपनी का ओनर बन जाए। आगे बढ़ते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सिक्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉयज़ को कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड के जो पैसे होते हैं वो पैसे दिए जाते हैं, ग्रेट्युटी दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। 7 है पर्क्स। पर्क्स का मतलब है जो भी फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ को फ्री में मिल रही हैं एम्प्लॉयर के द्वारा, जैसे कार मिल गई, ठीक है, रेंट फ्री एकोमोडेशंस, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, पर्क्स में आएंगी। कमीशन का मतलब जो भी किसी भी एम्प्लॉय को जितनी भी सेल्स कराई और उसको उस सेल पे एक पर्टिकुलर परसेंटेज का अमाउंट जो है वो मिलता है। जैसे उसको मान लो 2 लाख की सेल्स कराई और कंपनी ने बोला था कि जैसे जैसे तुम ज़्यादा सेल्स कराओगे उतनी परसेंटेज तुम्हारी बढ़ती जाएगी, तो कंपनी ने बोला कि चलो 5% हम इस पर कमीशन दे देते हैं, तो उनको जो है कमीशन दे दी जाएगी, ठीक है, मतलब 10,000 रुपये इस एम्प्लॉय को दे दी जाएंगे। तो ये है हमारे मॉनेटरी इंसेंटिव्स। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स पे। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स का मतलब ये वो इंसेंटिव्स होते हैं जो हाई लेवल एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। मतलब एक हाई लेवल एम्प्लॉयज़ की डिमांड होती है कि वो नॉन मॉनेटरी या फिर नॉन फाइनेंशियल, मतलब जिनकी पैसे से कोई हमारी कंसर्न नहीं होते, जो इंसेंटिव्स जिनमें मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और जो हमारी कौन सी नीड्स को फुलफिल करते हैं जल्दी। सो एक बार हम रिमाइंड करते हैं, मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी थी उसकी लास्ट की 2 नीड्स थी, कौन कौन सी, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना,
थी ना। तो यही दोनों नीड ऐसी हैं जिनको फुलफिल किया जा सकता है थ्रू नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। फर्स्ट हमारा क्या है, स्टेटस है। स्टेटस मतलब रैंक, किसी भी एम्प्लॉय की रैंक को बढ़ा दो, उसका स्टेटस हाई कर दो, उसको अथॉरिटी दे दो कि वो एक्शन ले सके, ताकि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए मोटिवेट हों। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। इसका मतलब होता है कि सबॉर्डिनेट और सुपीरियर्स के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो मोटिवेट हों, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम करें। थर्ड है हमारा करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट का मतलब होता है हम किसी भी एम्प्लॉय की प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन का मतलब उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कर रहे हैं? ट्रेनिंग देकर, बेस्ट ट्रेनिंग देकर हम उसको क्या कर रहे हैं, उसका प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इससे क्या होगा कि वही देखो, किसी भी इंसान को ट्रेनिंग दी, किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी गई, उसके काम में सुधार आया तो हमने उसकी पोस्ट बढ़ा दी, मतलब उसका प्रमोशन कर दिया, ठीक है। तो वो मोटिवेट होगा या फिर नहीं होगा? करियर एडवांसमेंट का मतलब वो जिस पोस्ट पे था अब वो उससे ज़्यादा पोस्ट पे आ गया, किस वजह से? ताकि हमने उसे ट्रेनिंग दी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस में आती है? करियर एडवांसमेंट में। फोर्थ है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब है कि अपनी जॉब की इम्पोर्टेंस को बढ़ाओ, उसकी जॉब की इम्पोर्टेंस को बढ़ाओ एम्प्लॉय की, ताकि एम्प्लॉय जो है वो अपनी जो उसके पास जॉब है वो उस पर प्राउड फील कर सके कि हाँ मेरे पास एक बहुत अच्छी जॉब है। तो उस किसी भी जॉब की इम्पोर्टेंस को बढ़ाना, ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट हो कि उस जॉब के प्रति वो काम बहुत अच्छा करे। फिफ्थ है हमारा एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉय की ईगो को सेटिस्फाई करो, उसको रिस्पेक्ट दो। इसका मतलब है कोई भी इंसान क्या चाहता है? रिकॉग्निशन यानी पहचान चाहता है, अपनी रिस्पेक्ट चाहता है, ठीक है। अगर कोई भी उसने गुड परफॉर्मेंस करी है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो, ठीक है। अगर उन्होंने अच्छे सजेशन दिए हैं तो उनके सजेशन का हम उनको ऑनर करो, ठीक है। आगे है हमारा जॉब सिक्योरिटी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर वाले प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था? किसी भी एम्प्लॉय को हम मिनिमम टाइम पीरियड के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग टाइम पीरियड हो सकता है, ठीक है। तो उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो ताकि उनको डर ना रहे कि हमें कभी भी बाहर निकाल देंगे ऑर्गेनाइजेशन से, ये डर ना रहे और वो बेफिक्र होकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकें। अब आता है हमारा एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। इसका मतलब ये है कि हम एम्प्लॉयज़ को भी जो भी उनसे रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके रिगार्डिंग में डिसीजन लेने के लिए हम एम्प्लॉयज़ को उनका पार्टिसिपेट करें, ताकि उनको भी अपने अपने मुद्दों में बोलने का हक हो, ठीक है, अपने भी डिसीजंस लेने का हक हो, तो उनका हम राय लें, उनके सजेशंस लें। एट्थ है हमारा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। इसका मतलब होता है कि हम एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा फ्रीडम दें ताकि वो अच्छे डिसीजन ले पाएँ, उनको एम्पावरमेंट दें, उनको फ्रीडम दें, ठीक है, ताकि वो डिसीजन ले पाएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लीडरशिप।